आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए रिड्यूस सिलेबस क्लास 9th एंड 10th 2021। बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि सिलेबस क्या हो गया है, कितना अब सिलेबस आ रहा है, कितना सिलेबस नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिलेबस इस बार जो पहले 100% रहा करता था वो घट के अब 70% हो चुका है। ठीक है, उस कोरोना की वजह से इतना सिलेबस हटा दिया गया है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सिलेबस घटा है तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कम किया गया है। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी बता देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि लंबी ना हो, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना पड़े। पहले मैं क्लास 9th की बात करूँगा। क्लास 9th में इस बार जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यूनिट है, सॉरी नंबर सिस्टम, इसको 8 मार्क्स के लिए रखा गया है। दूसरा जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा उसको 17 मार्क्स। समझ सकते हो कि ये अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। अलजेब्रा को ऐसे पढ़ना है जैसे लगता है कि पूरा पास जिसको होना है। मैं उन लोग बच्चों की बात नहीं करूँगा, मैं उन बच्चों की बात करूँगा जो बच्चे चाहते हैं कि केवल पास हो जाए। तो ये अलजेब्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर अगला चैप्टर है, अगली यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत सिंपल चैप्टर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस थोड़ा सा दे रहे हैं क्योंकि 4 नंबर का आ रहा है, तो बहुत सिंपल समझ सकते हो कि कितना आ रहा है। फिर उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इस हिसाब की दे दी गई है कि अब विश्वास नहीं कर सकते हो। 28 मार्क्स की ज्योमेट्री दे दी गई है। अब आप बोलोगे कि सर ज्योमेट्री 28 मार्क्स की, तो मैं बोल रहा हूँ कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ लिया, पास हो गए। पास नहीं हो गए, बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर लोगे। अब आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो है वो 13 नंबर की है। 13 नंबर भी अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। इसमें भी रिड्यूस किया गया है। इन यूनिट के अंदर जो चैप्टर हैं उन चैप्टर के अंदर से भी रिड्यूस किया गया है सिलेबस को। ठीक है, मैं वो बताऊंगा और मैं हर एक चैप्टर की स्क्रीनशॉट आपके सामने दे दूंगा, खींच लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आ रही है 10 मार्क्स की। तो ये रहा क्लास 9th का चैप्टर है कि कौन कौन से कितने आ रहे हैं। अब सबसे पहली बात करेंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में कितने चैप्टर हैं? पहला एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है आप लोगों को पता ही होगा, पहला है रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर। ये रियल नंबर पूरा पूरा 8 नंबर का। पूरा कितने का है? 8 नंबर का। ना दिख रहा हो तो देख लीजिएगा, थोड़ा बोल भी रहा हूँ, सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। 8 नंबर का है। फिर आता है अलजेब्रा। सबसे बड़ा पोर्शन अलजेब्रा है, 17 नंबर का है। तो अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आता है, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, ठीक है। फिर आता है ये 2 चैप्टर। तो जो पहला चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स वो है 15 नंबर का, मतलब 17 में से अलजेब्रा में 17 में से 15 नंबर का ये है। और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल केवल 2 नंबर का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कितने का है? सॉरी, गलती हो गई मुझे, ये 15 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, गलती हो गई, मुझे लगा 17 में होगा। ठीक है, तो वो 15 नंबर का है और ये 10 नंबर का। ठीक है, वेटेज है, इतना भी एग्जामिनेशन में वेटेज है इन दोनों का। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सिंपल चैप्टर है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट का भी नाम है और चैप्टर का भी नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, ये केवल 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स। मतलब 6 मार्क्स इसमें आएंगे। मतलब 6, मतलब एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा, नहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव वाले कि जिसमें ये नहीं आ रहा तो वो कर दो। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है तो 3 करने हैं, 2 करने हैं, तो उस तरह के आप समझ सकते हो कि 4 मार्क्स, टोटल मार्क्स 4 का होगा, मगर वेटेज जो होगा पेपर में पूरा 6 नंबर का होगा। अब आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री।
सबसे बड़ा पोर्शन है ज्योमेट्री। क्या है? सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को थोड़ा हम मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेते हैं आप लोग, या मैं अभी डाल दूंगा, फोटो भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा कौन कौन से पेपर एग्जाम में आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री 28 मार्क्स का, ठीक है। ज्योमेट्री कितने का है बेटा? 28 मार्क्स का। अब ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? देखो, पहला चैप्टर आता है लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर। फिर आता है आपका ट्राइंगल, ट्राइंगल। फिर आता है आपका सर्कल। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेटर, ट्राइंगल। अब ये इन सब का वेटेज कितने कितने का? तो लाइंस और एंगल जो है वो 13 मार्क्स का है, ट्राइंगल का जो है वो 15 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेटर 10 मार्क्स का वेटेज है, और सर्कल का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है। कंस्ट्रक्शन केवल 5 नंबर का था। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, मैं सिखा दूंगा। आप लोग आज सिलेबस देखिए, मैं विश्वास दे रहा हूँ जो मेरे साथ आखिरी तक जुड़ा रहेगा उसकी मैं ये गारंटी देता हूँ कि 70% तो मैथ्स में आएंगे। साइंस में भी, साइंस और मैथ दोनों पढ़ाऊंगा मैं 70%। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं उन तरह के सर जैसा नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ 95%, 90%। ये सब मेरे लिए झूठ नहीं बोलना है। मेहनत करोगे तो 95, 90 आएंगे, मगर इतना पढ़ा दूंगा कि 70% और 70% तो मिनिमम है हर हाल में, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ में शेयर करने हैं यूट्यूब पे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। 13 नंबर का लाइन्स और एंगल्स है, कोऑर्डिनेटर 10 नंबर का है, ट्राइंगल 15 नंबर का, सर्कल 12 नंबर का, कंस्ट्रक्शन 5 नंबर का। थोड़ी जल्दी जल्दी बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो दिक्कत होगी आप लोगों को। मैं आप लोगों की ज्योमेट्री का पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन बहुत सिंपल सा है कि कुछ है ही नहीं। एक एरिया है, पहला चैप्टर, वो आ रहा है आपका 2 नंबर का केवल। वो जो हेरेंस फॉर्मूला वाला नहीं था, केवल उस पर करना है। एक क्वेश्चन आएगा हेरेंस फॉर्मूला का, उसको सॉल्व करके कर देना है बस। एक हेरेंस फॉर्मूला जो है ना उसको याद कर लो बस, और कुछ नहीं आ रहा है। और दूसरा सरफेस एरिया एंड एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपका जो है ये आपका 12 नंबर का, ठीक है। सिखाऊंगा कौन कौन से क्या क्या है। मेंसुरेशन खत्म हो गया। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपकी 6 नंबर की है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 9 नंबर की है। तो यह रहा आपका सिलेबस। इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और एक चैप्टर कटा है, वो चैप्टर का नाम, वो 6 चैप्टर ज्योमेट्री में एक चैप्टर है वो कट गया है, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा अलजेब्रा के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मिनिमम बोल रहा हूँ 70% आने मिनिमम, ठीक है। पढ़ोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो 101%, 98 तक जाके देंगे मैथ और साइंस में। इसकी मेरे पास इसका मैथ और साइंस का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। शेयर करें अपने फ्रेंड को जिनको जिनको ये सिलेबस चाहिए। थैंक यू।